नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहे में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। जरा दिखाना चाहूंगा, निर्दोष किसानों पर हुए एफआईआर निरस्त करो समेत संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे आज यहां केंद्रीय मंत्री सह बक्सर के सांसद सुबह से उपवास पर बैठे हैं। कारण तुलसीकृत रामचरितमानस के ऊपर जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान जारी किया है, वही बर्बर निरंकुश बनी पुलिस बक्सर की जिस तरह से ग्रामीणों पे कहर बरपाया है, मुद्दे को लेकर के माननीय बक्सर के सांसद महोदय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के प्रतिमा के नीचे लगातार यहाँ पर बैठ गए हैं अनशन पर, और यह अनशन अनवरत अब प्रारंभ कर दिया गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बक्सर में जिस तरह से पिछले दिनों संत समागम हुआ, उस संत समागम में कार्यक्रम में जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी की यहाँ स्थापना की बात की गई, उसके बाद बक्सर का अध्यात्म, बक्सर की संस्कृति, बक्सर की विरासत और बक्सर का धार्मिक अनुष्ठान को लेकर के यहाँ जहाँ अभी तुलसीकृत श्री रामचरितमानस पर जदयू के एक शिक्षा मंत्री द्वारा जो बयान जारी किया गया है, उसके बाद लगातार यहाँ अब अनशन के दौर में प्रारंभ कर चुके हैं यहाँ के सांसद और यहाँ के स्थानीय नेता जो भी हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार को नहीं है लज्जा, मुआवजे के बदले दे रही है सजा, जैसे तमाम तरह के पोस्टर्स यहाँ लगाए गए हैं। और लगातार जिस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि धर्म अध्यात्म की एक अलग सरिता बह रही है, उस सरिता के बीच में लगातार जिस तरह से यहाँ अध्यात्म की बात की जा रही है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बक्सर का अध्यात्म तुलसीकृत रामचरितमानस पर जिस तरह से जदयू के बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद बैठ गए हैं अनशन पर। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास हम दिखाना चाहेंगे, सहयोगी को कहेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ नेता कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, अनशन का समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बक्सर में जिस तरह से टिप्पणी के बाद आक्रोश उत्पन्न हुआ है, निश्चित तौर पर लोगों में जनाक्रोश है, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए। अभी हमारे साथ हैं यहाँ तैनात मजिस्ट्रेट, उनसे बात करते हैं। सर, परमिशन क्या था? वही मौन व्रत को लेकर के ही था। अभी जो अनशन है, अनशन रेगुलर चल रहा है। कितने बजे से कितने बजे? अभी दिन में से आपने प्रारंभ किया है वही 11 बजे के लगभग। वही कल ऑर्डर की स्थिति नहीं सामान्य इस भीषण ठंड में सर प्रतिमा के नीचे जिस तरह से सांसद और केंद्रीय मंत्री आज यहाँ अनशन प्रारंभ किए हुए हैं, तो विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है? विधि व्यवस्था की सामान्य स्थिति है। हम लोग हैं, तैनात हैं, और सभी हमारे पुलिसकर्मी भी बिल्कुल तैनात हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक चीज़ें सामान्य चल रही हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो निर्धारित समय पर अनशन समाप्त किया? बिल्कुल बिल्कुल। ये कब का समय टाइम पीरियड दिया गया? अब अप्रोक्स 11 बजे के लगभग शायद कल होना चाहिए जी। कल दिन में। तो ये थे यहाँ मजिस्ट्रेट तैनात जो हैं बक्सर के वीडियो, उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था तमाम कर ली गई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। लगातार सुरक्षा कर्मी देखिए किस तरह से सुरक्षा दे रहे हैं, और यहाँ पर लगातार लोग जिस तरह से यहाँ का पूरी विधि व्यवस्था को देखने के लिए लगातार यहाँ के प्रशासनिक महकमे के लोग आ रहे हैं, और पूरी रात की व्यवस्था। ये क्या हो रहा है बक्सर में? बक्सर में जैसा कि आपको पता है कि चौसा में
अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ, अपने अधिकार के लिए लगातार 85 दिनों से भी अधिक समय से धरना दे रहे किसानों के साथ जिस प्रकार ने पुलिस ने बर्बर तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की है, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने केंद्रीय मंत्री और बक्सर के लोकप्रिय सांसद अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में माननीय सांसद महोदय का 24 घंटे का मौन है और हम सब उनके चौंसा के घटना के विरोध में किसानों के ऊपर हुए एफआईआर को निरस्त किया जाए, किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसके साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए और जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान राम और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में एक गैर जरूरी टिप्पणी की है, उसके विरोध में माननीय सांसद महोदय का 24 घंटे का मौन उपवास चल रहा है और हम सब लोग इनके समर्थन में आज यहाँ उपस्थित हैं। तो एक बात हमको बताइए, लगातार यहाँ तुलसीकृत रामचरितमानस पर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, तो आजकल राजनीति में एक नई विषाद प्रारंभ हो गई है क्या, द्विअर्थी बयानबाजी का? नहीं, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो टिप्पणी है और विशेष रूप से अभी बिहार के शिक्षा मंत्री की जो टिप्पणी आई है रामचरितमानस, बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति के बारे में, उसके पहले भगवान राम के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जी की टिप्पणी आई। ये एक गैर जरूरी टिप्पणी है, गैर वाजिब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है, और केवल राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि उस प्रकार के जितने भी दल हैं, उनका एक राजनीतिक चरित्र रहा है, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। देश के बहुसंख्यक समाज को हर समय ये लोग अपमानित करने का काम, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता है और इसके पीछे केवल और केवल इनकी वोट बैंक की पॉलिसी है, तुष्टीकरण की राजनीति है और एक वर्ग विशेष के वोट को हासिल करने का जो ये प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं और उसी के तहत इस देश के बहुसंख्यक समाज को ये लगातार अपमानित करने का काम करते हैं, हमारे आस्था को के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं। और विशेष रूप से रामचरितमानस के बारे में हम बात करें तो रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ और उस ग्रंथ के प्रत्येक पात्र अपने आप में एक आदर्श है। हम भगवान राम के चरित्र को देखें या माता कैकेयी के चरित्र को देखें, माता सबरी के चरित्र को देखें, भगवान राम के जो सखा थे और निषाद राज के चरित्र को देखें, सारे चरित्रों ने उस एक समरस समाज की संदेश रामचरितमानस से मिलता है और समाज का प्रत्येक वर्ग के लोग, लेकिन ये लोग रामचरितमानस, रामायण, भगवान राम, इन सारे हमारे आस्था केंद्रों पर बार बार प्रहार करते हैं, अपमानित करते हैं ताकि इनको एक वर्ग विशेष का वोट मिले। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति इस देश की जनता और बिहार की जनता भी पहचान चुकी है और समय समय पर जनता इनका माकूल जवाब देती आई है और आने वाले दिनों में भी इनको माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या परिचय है आपका? राजेश सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर देखिए, बेबाक टिप्पणी जिस तरह से अभी है, हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय और कांग्रेस के लीडर हैं, बाबा बैठे हैं अनशन पे। ये अच्छी बात है कि किसान के मुद्दे पर एक स्थानीय सांसद, उन पर बर्बर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई है, ये घोर निंदनीय है और निंदा करने योग्य है, क्योंकि नेता को ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ये आज किसान की बात है, कल किसी और गरीब की बात होगी और पुलिस अपन दमनकारी नीति, लगता है कि अंग्रेज का यह शासन है कि कम से कम पुलिस लाठीचार्ज घर में घुसकर किसानों पर किया। क्या अपने हक की लड़ाई, अपने हक की मांग नहीं कर सकता है किसान? बाबा का यहाँ अनशन जो प्रारंभ किया गया है, यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन की बर्बरपूर्ण नीति और सूबे बिहार के शिक्षा मंत्री का आजकल धर्म अध्यात्म पर लगातार द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करना, आप क्या मानते हैं? आप तो एक कांग्रेस के लीडर हैं, महागठबंधन के साथी हैं। नहीं, महागठबंधन की साथी के दरकिनार की है। मैं पूर्व पार्षद हूँ और उस जगह पर मैं हूँ कि जहाँ स्थानीय धरना हो रहा है।
मैं यह कह रहा हूं कि ये स्थानीय मुद्दा है, ये बक्सर जिले की बात है। बक्सर के ये सांसद हैं, बक्सर के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इनका धर्म है और यह ठंड के मौसम में अपने को इन्होंने आज यह इतना अच्छा कार्य किया। मैं इनको अपने दिल से बधाई देता हूं कि कम से कम उस किसान पर मरहम लगाने के लिए यह बैठे हुए हैं और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा कि नहीं, नेता को ऐसा ही होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर निसार अहमद, पूर्व पार्षद बक्सर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद आज सूबे बिहार के शिक्षा मंत्री के तुलसीकृत रामचरितमानस पर टिप्पणी और बक्सर पुलिस की बर्बर किसानों के ऊपर कार्रवाई के बाद क्या अनशन पर बैठ करके अहिंसात्मक आंदोलन चलाना है कि किस तरह से तुलसीकृत रामचरितमानस पर जदयू के शिक्षा मंत्री का टिप्पणी और बक्सर में पुलिसिया जिस तरह से कार्रवाई हुई है ग्रामीणों के ऊपर, उसके बाद यहाँ जो मौन धारण कर सांसद बैठ गए हैं अनशन पर। सांसद जी तो अनशन पर है। सांसद जी अनशन पे नहीं है, सांसद जी न्याय के लिए बैठे हुए हैं। और ये जब ये कह सकते हैं महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो अभी बिहार सरकार जो अंग्रेज से भी ज़्यादा बदतर स्थिति बना दिया है बिहार का। अंग्रेज का जो हुकूमत था उससे भी खराब स्थिति हो गई है। चौसा में जिस तरह से माताओं बहनों पे लाठियां बरसाई गई, 12 बजे रात को घर में घुस करके लाठियां बरसाई गई, उसकी आप जितनी निंदा करेंगे वो काफ़ी कम होगा। और उसके बाद बिहार सरकार के जो मंत्री हैं जिन्होंने रामायण पर टिप्पणी की है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ABCD पढ़ेंगे तब ना आपको A for एप्पल समझ में आएगा। तो उन्होंने कभी रामायण पढ़ा ही नहीं, तो उनको रामायण के बारे में क्या पता होगा कि रामायण में क्या लिखा है। रामायण तो सभी वर्ग को, सभी समुदाय को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने, उसमें माता सबड़ी भी हैं, केवट भी हैं जो कि मल्लाह समाज से आते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है, कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनको तो रट बोलना है वो हिंदू है कि नहीं पहले वो तय कर लें। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो जनता का और उसका क्या होगा। ये लोग स्वार्थ के लिए खाली कुछ भी बोलना है, उनको जो समझ में आएगा स्वार्थ जिससे उनको फायदा होगा वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे अपने स्वार्थ। यूथ ब्रिगेड मानते हैं क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज का आज अलग अलग तरह का जो बयान जारी किया जाता है, जिस तरह से द्विअर्थी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो इससे क्या आप यूथ ब्रिगेड इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो पढ़े लिखे यूथ हैं वो सब समझते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले रामायण भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ते हैं, स्कूल में साइंस और मैथ भी पढ़ते हैं, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कौन लोग किस मानसिकता के उनको पता चल जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियों पे आप नहीं कह सकते हैं, जो विशेष रूप से इसे करते हैं उनकी मानसिकता का पता चलता है। आपका आशुतोष, अभी आपके एगो युवा नेता कार्यकर्ता बड़ी लंबा दे रहे थे कि ABCD क ख ग घ पढ़े ही नहीं हैं और बात करते हैं रामचरितमानस पर। देखिए क्या है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो हैं वो अतिशयोक्ति में कुछ ज्यादा बोल गए, क्योंकि उनको अपने आका को खुश करना था। चंद्रशेखर जी कभी आइए ना बक्सर में, घूमिए, बोले राम को जानिए, क्योंकि राम को जानने के लिए आपको बक्सर आना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम इस सृष्टि में, इस धरती पर वह चरित्र है जिसने एक उत्तम पुत्र का धर्म निर्वहन किया। राम इस सृष्टि पर, इस दुनिया में वह चरित्र है जिसने एक उत्तम पति का भी धर्म निर्वहन किया, एक उत्तम पिता का भी धर्म निर्वहन किया, एक उत्तम राजा का भी धर्म निर्वहन किया और एक उत्तम भाई का भी धर्म निर्वहन किया। राम वह चरित्र है, राम सृष्टि में वह संकेत है। रामचरितमानस कोई धार्मिक किताब नहीं है। रामचरितमानस धार्मिक किताब के दृष्टिकोण से मत पढ़िए। रामचरितमानस उस व्यवस्था को पढ़िए जिसमें पूरी शासन व्यवस्था को, भारत के संस्कृति को, भारत के मूल को बताने का काम किया गया है। रामचरितमानस को इस दृष्टिकोण से पढ़ना, इस उद्देश्य से पढ़ना कि रामचरितमानस धार्मिक किताब है, तो चंद्रशेखर जी आपको ईसाई मिशनरी फंडिंग करे, ईसाई मिशनरी आपको पैसा पहुंचाए, ईसाई मिशनरी आपको
सहयोग करे और ईसाई मिशनरियों के फंडिंग के लिए, इस्लामिक फंडिंग के लिए आप रामचरितमानस का अपमान करेंगे, भगवान राम का अपमान करेंगे, तो इस धरती के, इस दुनिया के, इस भारत के रोम रोम में राम बसे हैं। और रामचरितमानस तो धार्मिक किताब नहीं, रामचरितमानस हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। पहले चंद्रशेखर आज मंत्री जी को काहे उपवास करना पड़ रहा है? माननीय मंत्री जी इस गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार को यह बताना चाहते हैं कि गूंगी बहरी अंधी सरकार, आपके बगल में ये जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है 120 किलोमीटर के अंदर, और नीतीश सरकार को यह पता नहीं है, तेजस्वी यादव जी को यह पता नहीं है, नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि बक्सर में क्या हुआ था। किसानों के घर में आपकी पुलिस घुसती है, पीटती है, और किसानों को इस तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ता है कि 1974 का आपातकाल याद आ गया। तो उस 1974 के आपातकाल से निकली हुई सरकार अपने किए गए वादों को भूल रही है। इसलिए हमारे माननीय जो है केंद्रीय मंत्री, ये उस सरकार को जगाने के लिए, उस गूंगी बहरी अंधी सरकार की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए, उनको बताने के लिए आज अपने सांसद बैठे हुए हैं मौन व्रत में। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ तिवारी। आप भी तो यूथ ब्रिगेड हैं, शॉर्टकट में बताइए, ये रामायण का राजनीति और ये पुलिसिया राजनीति। देखिए, ये नीतीश कुमार और आरजेडी के लिए कोई नया नहीं है। आज से कुछ दिन पहले जगता बाबू भी बोले हैं, और थोड़ा और पीछे जाइए आप, तो आप जाइएगा तो देखिएगा कि लालू यादव भी बोले थे कि जो हमारे धर्म के मुखिया हैं, जो पुजारी हैं, वो गौ मांस खाते हैं। लालू यादव भी बोले थे। इतिहास आप खोल के देखिए इसको। ये नीतीश कुमार और इनके जो नए मंत्री हैं, ये कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। बिहार में एक नया प्रचलन आपको सोशल मीडिया पे दिखेगा कि आइए ना बिहार में। सब दल का नेता बोलता है भाई। क्या बोलता है? कौन दल का नहीं? ओवैसी क्या नहीं बोल रहे हैं? हम बिहार में हैं, तो एक बिहार की सेकंड, बात शिवसेना क्या नहीं बोलता है? कांग्रेस क्या नहीं बोलता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी क्यों नहीं बोलते हैं? कई तरह की बातें आती है। तो ये एक मुद्दे पर इतना द्व्यर्थी बोल पर जो आजकल राजनीति का फैशन बन गया है, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति क्या रहा है आप ये देख सकते हैं। ये देश हमारा योग, तपस्या और तपस्वियों और ऋषि मुनियों का है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके पथ पे चलने का काम करती है। मेरा नाम अंकित सिंह। सर, काहे के लिए जो चौसा में जो किसानों के ऊपर जो पुलिस का जो तांडव हुआ है रात में, किसानों के बेटी बहन को बेइज्जत किया गया। यहाँ तो बात रामचरितमानस का भी हो रहा है। पहले तो किसान की समस्या है, उसके बाद रामचरितमानस की तो बात है ही है। उसके चलते किसान मोर्चा भाजपा ने आज पूरे दिन धरना पर बैठी हुई थी, और आज हमारे संसद महोदय आज मौन, कल 11 बजे तक मौन पर बैठे हुए हैं। जो पुलिसिया जुल्म किसानों के ऊपर भरा हुआ है, किसान अन्नदाता है, इस देश के किसान अन्नदाता है। किसान लोगों को जिलाने का काम करते हैं, उनके बेटे देश केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में अच्छी पैठ है, कई बार के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, अब सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। ये अनशन पर बैठना, ये तो अनशन नहीं मौन है, ये अनशन नहीं मौन है, ताकि लोग को पता चले कि नहीं, हम भाई आपके लिए निरंतर लगे हुए हैं। अब बार बार एक घटना न घटे, इसके चलते किसान मोर्चा के बैनर तले आज धरना, महाधरना का आयोजन किया गया। ये जो अभी आया है तुलसीकृत रामचरितमानस, इसको क्या मानते हैं? इसकी भी तो चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कई तरह के धार्मिक या बोर्ड लगाए गए हैं, आध्यात्म नगरी को नहीं होने देंगे आसान जैसे स्लोगन है, बिहार सरकार को नहीं है लज्जा जैसे स्लोगन है। इसमें बिहार सरकार की इस पर एक्शन लेनी चाहिए कि उसके बिहार सरकार कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है, और पुलिस को कोई उचित कार्रवाई भी नहीं की, सिर्फ उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है।
कहने का मतलब आप उग्रवादी को पकड़ने रात में नहीं गए थे? उसकी जाके बेटी बहन पर लाठी चलाए? उसका बेटा देश को रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ता है, और देश को जिलाता है, अन्नदाता कहा जाता है किसान को। आप उसके घर में घुस के उस बेटी बहन को आप सुरक्षा न पहुंचाकर उसको बेइज्जत करते हैं। उसका बेटा बॉर्डर पर लड़ता है। क्या परिचय हुआ आपका? मृत्युंजय सिंह किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष। तो ये मृत्युंजय सिंह किसान मोर्चा के बैनर तले जिस तरह से आज मौन उपवास पर बैठे हैं केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले वार्ता हो रही थी, धर्म अध्यात्म पर राजनीति में दुअर्थी भाषाओं का प्रयोग, वहीं बक्सर में पुलिसिया जुल्म के खिलाफ बैठ गए हैं मौन अनशन पर यहाँ सांसद। क्या हो रहा है ये सब? राजनीति, ये सब नया राजनीति का? ये राजनीति नहीं, अपने अधिकार, किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी द्वारा मौन अनशन पे आज जो अहिंसक कार्रवाई किया गया है बक्सर पुलिस के द्वारा किसानों के परिवारों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, उसके खिलाफ ये माननीय मंत्री महोदय जी का मौन व्रत है। क्या नाम हुआ आपका? पुनीत कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या हो रहा है? ये सब राजनीति हो रही है कि क्या हो रहा है? बिल्कुल विशुद्ध रूप से अगर बात कही जाए तो किसान एक महर्षि की तरह होते हैं। उनका जीवन जो है ऋषियों का होता है, और ऋषियों का जो समस्या है उसका समाधान महर्षियों की तरह ही होना चाहिए। जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ी है, तो निश्चित तौर पे अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर मौन धारण करना कहीं ना कहीं हमारे सांसद महोदय का यह उचित तरीका है, और यही एक समाधान है। वाल्मीकि, ये तुलसीकृत रामचरितमानस और चौसा में किसानों पर पुलिस का जिस तरह से कार्रवाई हुआ, दो मुद्दा एक साथ। ये दुर्भाग्य है कि चौसा में किसानों पर लाठियां बरसाई गई, और उसी दौरान इस प्रदेश के, इस सूबे के शिक्षा मंत्री, जिन्हें हमारे लोकप्रिय सांसद ने कल एक संज्ञा दिया मूढ़ मंत्री का, मैं बता देना चाहता हूं, मैं एक साहित्य का विद्यार्थी भी हूं, और तुलसी बाबा रामचरितमानस लिखने में जितनी ऊर्जा का, जितनी मेहनत उन्होंने कष्टपूर्वक, उस दौर में पांडुलिपियां हुआ करती थी, उस दौर में कागज, स्याही, लेखनी की कमी हुआ करती थी। ऐसे में उन्होंने जिस प्रकार से अपने सनातन धर्म में एक आदर्श पुरुष कैसा हो, एक आदर्श व्यक्तित्व कैसा हो, और उसके लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षा मंत्री जो है इस तरह का अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मेरा नाम रोहित ओझा, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री बक्सर। सब क्या हो रहा है सर? देखिए क्या हो रहा है नहीं है, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे राजनीति हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा एक विशुद्ध रूप से, जैसा कि बड़े भैया जी ने कहा कि महर्षियों की तरह ये जो चल रहा है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसानों पर बर्बरता पूर्वक ये सब चीजें किया गया है, उसके लिए उन सबको न्याय मिले। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित दुबे, मैं चौसा से उप प्रमुख हूँ। अब हमारे साथ हैं यहाँ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रूप से हैं। ये बताइए, महागठबंधन का बिहार में सरकार है, आजकल बड़ा आप लोग हमलावर हो गए हैं, हर मुद्दे पर हमला, हर मुद्दे पे हमला। देखिए, महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन की सरकार है, और जनता के हित में जो किसानों के साथ अन्याय हुआ और ये सरकार कर रही है, छात्रों पर लाठियां बरसाई, शराब बंद है एक और कहते हैं मुख्यमंत्री, और दूसरी ओर शराब पिला करके लोगों को मार भी रहे हैं। तो मैं तो इनको मौत का सौदागर कहूंगा। ये मौत के अरे सौदागर है। रामचरितमानस और चौसा का मामला का है, छोड़िए ना, शराब और दुनिया जहान तो बहुत हो रहा है आजकल। क्या मानते हैं? चौसा में जो बर्बरता पूर्वक प्रहार किया, बेटियों को पीटा गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है, और उस जुल्म के खिलाफ हमारे सांसद ने, और किसानों को मुआवजा मिले। दूसरा, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भगवान के आदर्शों को चित्रण किया है, उनके चरित्र का,
और सनातन धर्म में हमें कैसे रहना है, उस पर उंगली उठाने वाला बिहार का शिक्षा मंत्री। आप जानते हैं इनके मंत्री कैसे हैं। इनके मंत्री को पूछिएगा कि कहाँ जा रहे हैं तो कहेंगे कि सचिवालय जा रहे हैं, तो बोलेंगे शौचालय जा रहे हैं। तो ऐसे तो मंत्री हैं, तो उनको ज्ञान है कहाँ। जो परशुराम चतुर्वेदी निवर्तमान प्रत्याशी। आप युवा वर्ग क्या सोच रहे हैं इसमें? युवा वर्ग क्या सोच रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आज के डेट में ये लोग हिंदुओं की आस्था को इस तरीके से जलील करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज के डेट में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हर चीज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग हिंदुओं की आत्मा को जलील करने का काम कर रहे हैं। जो बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है, अगर वो खुद हिंदू हैं, अगर उन्होंने पढ़ा होता कि रामचरितमानस क्या है, उसमें क्या शिक्षा दी गई है, तो कभी ऐसी बात नहीं करते। इसीलिए कहा गया है कि अनपढ़ और जाहिलों को कभी भी सत्ता में नहीं लाना चाहिए। विकास कायस्थ, जिला प्रवक्ता, भाजपा किसान मोर्चा। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से खास करके एक धार्मिक ग्रंथ को लेकर के और बिहार में कानून व्यवस्था की ध्वस्त होती स्थिति के बाद आध्यात्मिक नगरी को नहीं होने देंगे आसान, साजिश का करेंगे हम पर्दाफाश, जैसे तमाम तरह के यहाँ स्लोगन लिखे हुए निर्दोष किसानों पर एफआईआर निरस्त करने, चौसा हिंसक कांड के विरोध समेत एक दिवसीय मौन उपवास पर बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री बैठ करके सूबे बिहार की सरकार को एक नई नसीहत के साथ, एक नई राजनीति की बिसात बिहार के अंदर में तैयार कर रहे हैं। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज।